गाइज आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूं। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक कहानी सुनाती हूं, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। और कहानी का नाम है घमंडी बहन। तो एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सोनम और दूसरी का नाम सुजाता था। दोनों बहुत सुंदर थी। और सोनम कम पढ़ी लिखी थी और सुजाता बहुत पढ़ी लिखी थी। इसलिए सुजाता को अपनी पढ़ाई लिखाई और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, लेकिन सोनम को ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छे से रहती थी और उसको किसी चीज़ का घमंड नहीं था। और धीरे धीरे जब दोनों बड़ी हो गई तो उनकी शादी एक ही गांव में करा दी गई और दोनों पास पास रहती थी। तभी सोनम के पास तो धन दौलत नहीं था और सुजाता की शादी एक अच्छे परिवार से हुई थी। और उसका पति भी एक बिजनेसमैन था और उसके बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। तो सुजाता पहले से ही घमंडी थी। और जब उसके धन दौलत और ज़्यादा देख करके सुजाता को और भी घमंड आ गया। और सोनम बेचारी वो किसान के घर में थी, तो उसके यहाँ दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल रहता था और उसका पति किसान था। इसी तरह से जब सुजाता को मौका मिलता तो सोनम के पास जाती थी और उसको एक ना एक नई सूचना बताया करती थी। इसी तरह से एक दिन सुजाता ने सोनम के पास गई और कहने लगी, मेरे पति ने मुझे अभी अभी सोने का हार दिलाया है और वो जो तुम्हारे खेत के पास में खेत है उसको मैं खरीदने जा रही हूँ। तो सोनम ने सब कुछ सुन लिया चुपचाप और कुछ भी नहीं बोली। और सुजाता यह कहते ही सोनम के वहाँ से चली गई। और सोनम के बहुत ही तकलीफ थी, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी, कई दिन हो गए थे, दोनों को पेट भर खाना नहीं मिला था। इसी तरह से सोनम ने सोचा कि मैं सुजाता अपने बहन के पास जाती हूँ और कुछ पैसे लेके आऊँगी, तो उसी से कुछ खाने पीने की सामान ले आऊँगी। और सोनम सुजाता के पास जाती है, तभी बोलती है, बहन आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं उसी से कुछ खाने की सामान ले आऊँगी। तभी सुजाता कहती है, तुमने कल पैसे क्यों नहीं मांगा था? और मैंने कल ही तुमको बताया था कि पास वाला तुम्हारे खेत के पास वाला खेत मैं खरीदने जा रही हूँ। तो आज मेरे पति सारे पैसे घर में जितने थे वो ले करके उसी खेत को खरीदने गए हैं और आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सोनम चुपचाप सुजाता के वहाँ से वापस आई और वो बहुत भूखी थी। तभी कुछ देर बाद उसके दिमाग में आया और कहने लगी, चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने बड़े भाई के पास जाती हूँ और उन्हीं के वहाँ से कुछ पैसे ले आती हूँ और उसी से खाने के लिए कुछ सामान ले आऊँगी। तो वो अपने भाई के घर जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी और वो हाथ में एक मिट्टी का मटका घड़ा पकड़े हुए लिए जा रहा था। और तभी सोनम ने देखा तो उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा इतनी धूप में तुम कहाँ जा रहे हो और ये साथ में मिट्टी का मटका भी पकड़े हुए हो? तभी बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मैं अपने घर जा रहा हूँ और रास्ते में कहीं प्यास लग जाती थी, इसीलिए मैं ये इस मिट्टी के मटके में पानी लिया हुआ हूँ। तभी सोनम ने कहा कि बाबा जी इतनी धूप है और ये मटका मुझे दे दो, मैं तुम्हारे मटके को घर तक पहुंचा दूंगी और मैं भी वहीं उसी गांव को जा रही हूँ। तभी बाबा ने कहा, नहीं नहीं बेटी। और सोनम ने कहा, क्यों बाबा, मैं तुम्हारी बेटी जैसी नहीं हूँ? तभी बाबा ने उस मिट्टी के घड़े को सोनम को पकड़ा दिया और दोनों साथ गए। सोनम बाबा के घड़े को उसके घर तक छोड़ आई और कहने लगी, ठीक है बाबा मैं अब जा रही हूँ। तभी बाबा जी ने कहा,
बेटी ठीक है, तुम जाओ। और सोनम अपने भाई के घर चली गई। जैसे ही भाई के घर में गई तो उसका भाई घर में नहीं था और उसकी भौजाई घर में थी। तभी सोनम ने कहा, भाभी भैया कहाँ गए हैं? तो उसकी भाभी कहने लगी, भैया कहीं बाहर गए हैं। क्या बात है, तुम मुझसे बताओ। सोनम ने कहा, भाभी अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो और मैं उस पैसों से अपने लिए कुछ खाने वाली सामान ले आऊँगी, क्योंकि मैं आज 2-3 दिन से भूखी हूँ और कुछ भी खाने के लिए मेरे घर में नहीं है। उसकी भौजाई बोली, हाँ मेरे घर में तो पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं अभी तोड़ कर तुमको दे दूँगी। या और पैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई दूसरी समस्या है तो बताइए। तभी सोनम को वहाँ से उसकी भाभी ने निकाल दिया अपने घर से और सोनम चुपचाप रास्ते में जा रही थी। तभी उसी बूढ़े बाबा ने सोनम को देखा और कहा, बेटी तुम यहाँ आओ। सोनम गई और सोनम से कहा, बाबा ने कहाँ गई थी? तभी सोनम ने पूरा हाल बाबा जी को बता दिया। बाबा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम इसमें से एक घड़ा ले लो और अपने साथ ले जाओ। सोनम ने कहा, नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, बेटी इस घड़े में लड्डू हैं, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लग जाए तो खाकर पानी पी लेना। और बाबा के बहुत कहने पर सोनम ने एक घड़ा उठा लिया और घड़े को लेकर जब घर आई, चुपचाप घड़े को रख दिया और सोच में पड़ी हुई थी। तभी उसका पति आया और कहने लगा, क्या आज तुम अपने भाई के घर गई थी? क्या कुछ उसने मदद की? सोनम ने कहा, नहीं कोई मदद नहीं किया था, क्योंकि भैया घर पे नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो उसके पति ने कहा, क्या मुझे आज भी भूखे भूखे ही सोना पड़ेगा? तभी सोनम ने कहा, नहीं नहीं, मैं जब भाई के वहाँ जा रही थी तभी मुझे एक बाबा रास्ते में मिले थे और जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे लड्डू दिया है। मैं उस लड्डू को नहीं खाया था, वो रखे हैं, चलो मैं तुम्हें अभी देती हूँ। और तभी उसके पति ने कहा, जाओ तुम लड्डू लेके आओ, क्योंकि मेरे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। सोनम गई, जैसे ही उस घड़े को खोला तो घड़ा मोहरों, असरफियों और सोना चांदी से भरा था। यह देखते ही सोनम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत अपने पति को बुलाया और कहने लगी, देखो ये सोने से भरा हुआ घड़ा बाबा ने मुझे दिया है। और उसने अपने पति से सब कुछ बता दिया। यह देखते ही देखते सोनम की पूरी कहानी बदल गई और वह गरीब से अमीर हो गई। यह देखकर सुजाता को अच्छा नहीं लगा। सुजाता इधर उधर पता लगाने लगी। तभी उसे पता चला कि सोनम अपने भाई के वहाँ गई थी। जब से वहाँ से आई है तभी से वह इतनी महाजन हो गई है। और तभी उसके पति ने कहा, अगर तुम्हारे भाई ने सोनम को कुछ दिया है तो तुम्हारा भी हक उसी पे उसमें बनता है, क्योंकि तुम सगी बहनें हैं। तो इसलिए जो सोनम का हक है उस पे तुम्हारा भी हक है। और दोनों पति पत्नी वो अपने भाई के घर गई और अपने भाई और भौजाई से तुरंत पूछने लगी। तभी भाई भौजाई ने कहा, सोनम आई तो थी मेरे घर, लेकिन उसके भाई ने कहा मैं तो बाहर था, मिले नहीं थे। और उसकी भौजाई बोली, वो मुझसे पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उसे तुरंत घर से निकाल दिया था, मैंने कुछ भी नहीं दिया है। और तभी दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे और जब वापस आए तो वही बाबा उनको मिले और बाबा कहने लगे, वो एक मटका लिए जा रहे थे और सुजाता से कहने लगे, बेटी ये मटका मेरा लिए चलो। तो सुजाता ने कहा, नहीं मैं दूसरे काम से जा रही हूँ और तुम्हारा मटका नहीं ले जाऊँगी। दोबारा जब भाई के वहाँ से वापस हुई तभी उस बाबा ने उसको बुलाया और कहने लगे, बेटी तुम यहाँ आओ। तभी सुजाता के बड़ी जोर से प्यास लगी थी और बाबा से बोली, बाबा क्या एक लोटा पानी मिलेगा? बाबा ने कहा, क्यों नहीं बेटी, पानी मिलेगा। और तुरंत बाबा ने पानी दिया। सुजाता ने कहा, बाबा मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, लेकिन फिर भी तुम पानी दे रहे हो। बाबा ने कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, मुझे तो अपने कर्मों का फल पाना है।
और दोनों उसके पत्नी सुजाता और उसका पति दोनों बाबा की बात सुनकर बहुत चिंतित हुए। और बाबा ने कहा, तभी बाबा ने पूरी बात बताई उसकी बहन को सोनम के बारे में, और कहा सोनम मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए ये जो जितने घड़े रखे हैं, जो जैसा करेगा उसके कर्मों का फल इसी में है। तो सोनम ने मेरी हेल्प की थी और उसने पानी का घड़ा मेरे यहाँ तक पहुँचाया था, तो मैंने ही सोनम को एक घड़ा दिया था। और हो सकता है वो उस घड़े से वो सोनम बहुत अमीर हो गई है। सुजाता ने कहा, तो बाबा क्या मुझे एक घड़ा मिलेगा? बाबा ने कहा, ठीक, क्यों नहीं, तुमको भी घड़ा मिलेगा, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा ही इसमें फल मिलेगा। सुजाता ने कहा, ठीक है, मैं अपने फल का पता लगाऊंगा। और वहाँ से तुरंत एक घड़ा लेके अपने घर आई। और शाम हुई तो जैसे ही शाम हुई उसने उस घड़े को खोला तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। और यह देखकर सुजाता को बहुत दुख हुआ और उसके पति ने कहा, ठीक है, ये हमारे किए गए कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे कर्म नहीं किया। मुझे अपने हर चीज़ पर बहुत घमंड था, इसलिए मुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और वो सुजाता को अपने कर्मों का फल मिला है, क्योंकि उसने घमंड नहीं किया था और अपनी सच्चाई पे चलती थी। यह देखकर सुजाता को बड़ा दुख हुआ और सोनम को अपने किए हुए कर्मों का फल अच्छा मिला, और सुजाता घमंडी थी, इसलिए उसके कर्मों का फल बुरा हुआ। तो कहा जाता है, कर्म अच्छे करो, फल का प्राप्ति जरूर होगी। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।